यूपी से आज एक बड़ी खबर निकल कर आई है। अतिक्रमण के खिलाफ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी मंडलायुक्तों और डीएम को सड़क किनारे धार्मिक स्थल के नाम पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। एसीएस होम ने निर्देश दिए हैं कि सड़क किनारे जितने भी अतिक्रमण के नाम पर धार्मिक स्थल बनाए गए हैं उनको हटाया जाए। यकीन मानिए ये बहुत बड़ा आदेश है, बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है इसके खिलाफ। इसके तहत लखनऊ से अनामिका हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई। अनामिका, तो सड़क किनारे आए दिन जो हम देखते रहते हैं कि कई तरह के धार्मिक स्थल पैदा होते रहते हैं, अब उन सबको क्या तोड़ दिया जाएगा, हटाया जाएगा आने वाले दिनों में? और देखिए अजय, ये बहुत बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का। खास तौर पे जमीनी विवाद के जो मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे थे जिलों से, उसमें सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही थी कि अगर किसी की जमीन है या पार्क है या सड़क जा रही है, चौड़ी सड़क जा रही है, तो वहां पर कुछ लोग आकर के एक पत्थर रख देते थे या फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दे रहे थे। तो उसको लेकर के एक धार्मिक जो उन्माद था वो भी वहां पर खत्म हो रहा था, बवाल की स्थिति बन जा रही थी। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थलों पर कब्जे जैसी स्थिति भी दिखाई दे रही थी। ये भी सुनवाई में सामने आया था कि जो घरौनी जो अभियान चलाया जा रहा है सरकार की ओर से कि अगर आपके दादा परदादा के नाम पर कोई जमीन है तो वो आपके नाम पर दर्ज होनी चाहिए। तो इस बीच भी बहुत सारे मामले से सामने आए थे जहां पर ये विवाद सामने आया कि जो फला की जमीन है वहां पर मंदिर बना दी गई या मस्जिद बना दिया गया या वहां पर कब्जा करने का प्रयास किया गया धार्मिक स्थलों के नाम पर। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया और ये निर्देश दिए जिलाधिकारियों को, मंडलायुक्तों को, कि वो अपने अपने जिलों में इस तरीके के जितने भी अवैध निर्माण है या अतिक्रमण है धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए, उसको खाली करवाए। और 14 मार्च तक का समय दिया गया है अधिकारियों को कि वो 14 मार्च तक इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की गई है, यानी कि फला के जिले में कितने अवैध या अतिक्रमण वाले जो स्थल है उनको खाली करवाया गया है, इसकी रिपोर्ट भी देनी होगी शासन स्तर पे अधिकारियों को। तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये बड़ा फैसला। तो क्या अनामिका इसमें ये जानकारी मिल पा रही है इस वक्त कि कितने पुराने ऐसे स्थलों को हटाए जाएंगे? क्या कोई उसकी लाइन तय होगी? क्या आधार बनाया जाएगा? और देखिए सबसे बड़ी बात यह कि जो जिले के जिलाधिकारी हैं या नगर निगम से जो चयनित जमीन है या फिर अगर कोई पार्क है जो शुरू से पार्क रहा लेकिन बाद में वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो गया, वहां पे लंगर चलना शुरू हो गया या दरबार लगना शुरू हो गया या लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये पहले अपने पूरे होमवर्क के बाद ये अधिकारी को डिसाइड करना होगा कि किस तरीके से जमीन को खाली करवाना है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आने वाली है अजय कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गाँव में या शहरों में जो इसको अपनी भावनाओं से जोड़ के देखना शुरू कर देते हैं और सरकार के सामने बड़ी चुनौती बन जाते हैं। तो ऐसे में कानून व्यवस्था भी हिसाब किताब में रहे, कंट्रोल में रहे, उसको देखते हुए जो अवैध या अतिक्रमण है ऐसे स्थलों पर उसको खाली करवाना भी सरकार के सामने चुनौती है। हालांकि टीम बना करके इस जो अभियान है उसको आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है कि अलग अलग टीमें अलग अलग शहरों में जाकर के, जिलों में जाकर के पहले चयनित करेंगी कि उनके जिले में कितने ऐसे स्थल हैं जहां पर अतिक्रमण किया गया है या सड़क पर मंदिर मस्जिद बनाए गए हैं या बाकी जो धार्मिक स्थल वो बनाए गए हैं। उनको चयनित करने के बाद ही जो पुलिस का अभियान है वो आगे बढ़ेगा और प्रयास ये है कि कम से कम धार्मिक स्थलों के नाम पर जो अतिक्रमण है सड़कों पर या सार्वजनिक स्थलों पर उसको खाली करवाया जाए सरकार की तरफ से।